नमस्कार साथियों, गणितपुर मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आपकी जो वित्तीय साक्षरता की क्विज चल रही थी उसके अंदर 3 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज ये है चौथा पार्ट। और जो भी साथी डिस्ट्रिक्ट लेवल या फिर अभी कुछ ब्लॉक लेवल पे ही एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है आरबीआई। ठीक है, तो अब आप क्विज स्टार्ट करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको आरबीआई के बारे में जानकारी होनी चाहिए अधिक से। अब आप स्टेट लेवल पे आ चुके हो तो आपको निश्चित रूप से इनकी बहुत अच्छी से जानकारी होगी। फिर भी मैं इनको एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ क्योंकि आपके सिलेबस में दिखा रखा है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, 1934 के अधिनियम के तहत। ठीक है, यह भारत का केंद्रीय बैंक है जो देश की सभी बैंकों को नियंत्रित करता है। ठीक है, इसकी स्थापना हिल्टन यंग कमीशन, जिसे क्या कहते हैं, रॉयल कमीशन, ठीक है, इसकी सिफारिश पर की गई है। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। आरबीआई के 4 स्थानीय बोर्ड हैं, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता। कोलकाता में केंद्रीय कार्यालय शुरुआत की गई थी कलकत्ता में। पहले कलकत्ता नाम था, अब कोलकाता है। इस कलकत्ता में स्थापित किया गया था, लेकिन 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया है। ठीक है, ये थोड़ा सा क्लूज थे आरबीआई के बारे में, ये आपको थोड़ी जानकारी रखनी है। अगला है, अच्छा कुछ जानकारी और है एसबीआई से। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई एक फॉर्च्यून 500 कंपनी है जो एक भारतीय बहुराष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग और वित्तीय सेवा वैधानिक निकाय है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। ध्यान रखो, एसबीआई है उसका मुख्यालय, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना 1955 में की गई है। ठीक है, और दिनेश कुमार खारा ये तो अप्रैल 2021 तक के हैं। इसके आप मुझे एसबीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है ये आप कमेंट्स करें, ये 2021 तक का है। यूनियन बैंक दिसंबर 2021 तक इसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, और इसके एमडी या सीएस वह श्री राज किरण राय जी, ये आपको ध्यान रखना है। और अब आपके यहाँ से क्विज स्टार्ट होती है। पहले क्वेश्चन, पाउंड आपको पता है एक पद्धति होती है पाउंड, ठीक है, और पाउंड स्टर्लिंग तो आपको पता है ये जो पद्धति है ये कहाँ पर चली गई थी, अंग्रेज़ों में। तो अंग्रेज़ों के देश इंग्लैंड की जो करेंसी है वो है पाउंड। से भारतीय रुपये कब जुड़ा था, तो ये जुड़ा था 1975 में। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय संस्थान भारत में बीमा क्षेत्र की देखरेख के लिए जिम्मेदार है। तो बीमा क्षेत्र की देखरेख ये आपको दिखा रखा है। बीमा क्षेत्र की देखरेख कौन करता है, आरबीआई, एनपीसीआई, आईआरडीआईए या सेबी। तो ये करता है आईआरडीए। ठीक है, ये वित्तीय जो बीमा है हमारा उसकी देखरेख करता है। नेक्स्ट है, आईआरडी के बारे में कुछ और चीज़ें क्लूज देख सकते हो आप। आपको पता है आपके एग्ज़ाम में स्टेट लेवल की, इसलिए आपको सिर्फ 1 या 2 प्रश्न से ही कुछ करना है क्योंकि बाकी प्रश्न सभी जवाब सही देंगे बस। तो आईआरडीआई एक 10 सदस्यों वाला निकाय है जिसमें भारत सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष 5 पूर्णकालीन होते हैं और 4 अंशकालीन होते हैं। ठीक है, 1, 5 और 4 टोटल मिलाकर के होते हैं 10। फोनपे को 23 अगस्त 2021 को भारत बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से बीमा ब्रोकिंग लाइसेंस जारी किया गया। आप फोनपे इस्तेमाल में करते हैं सभी लोग, इसको 30 अगस्त 2021 से ये अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, इसको लाइसेंस जारी किया गया है आईआरडीआई ने। केंद्र सरकार ने पूर्व वित्तीय सेवा सचिव देवाशीष पांडा को आईआरडी का नियुक्त किया गया है। ठीक है, वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है वो भी आप कमेंट्स करें। नेक्स्ट है, अगली क्विज है, क्विज का प्रश्न, नरसिम्हन समिति
निम्नलिखित में से किस सुधार से संबंधित है? तो नरसिम्हन समिति है वो किस सुधार से संबंधित है? उच्च शिक्षा में सुधार, कर संरचना में सुधार, बैंकिंग संरचना में सुधार या योजना कार्यान्वयन करना। तो आपको पता है ये जो समिति है वो बैंक से रिलेटेड है, नरसिम्हन समिति, इसलिए आप इसे विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, बैंकिंग संरचना में सुधार। बाकी और आपको पता है जो बाकी और जो संस्थाएं हैं क्या नाम है, रॉयल कमीशन या हिल्टन, ये उसकी स्थापना से रिलेटेड है, स्थापना की सिफारिश, जबकि ये बैंकिंग संरचना में सुधार के लिए है नरसिम्हन समिति। ठीक है, देखो नेक्स्ट प्रश्न, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। हमारे देश में द्वितीय पीढ़ी सुधारों में निम्नलिखित में से कौन सा एक शामिल नहीं है? तो कौन सा एक शामिल नहीं है द्वितीय पीढ़ी सुधारों में? तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ आपको, जनसंख्या नियंत्रण, ये कार्य इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, कुछ और क्लूज देखेंगे आप थोड़ा सा। देश में आर्थिक सुधारों को द्वितीय पीढ़ी ने राजकोषीय सुधार, वित्तीय सुधार और संरचनात्मक सुधार, श्रम कानून सुधारों आदि पर विशेष बल दिया गया है। ये आप ध्यान रखोगे बस। ठीक है, ये कौन सी पीढ़ी में? दूसरी पीढ़ी में ध्यान है, उसको आपको सबको ध्यान रखना है। बाकी इनको भी आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हो, बाकी इनका कोई इतना बड़ा योगदान नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है, ये आपको बताना है कि इसका जो सूचकांक है वो क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। ठीक है, इसका जो सूचकांक है वो है निफ्टी, इसका सूचकांक है निफ्टी, ऑप्शन नंबर 4 राइट। अब देखो आगे, अब आपको पता है दो चीज़ होती है, एक होता है निफ्टी और एक होता है सेंसेक्स के बीच अंतर। निफ्टी क्या होता है? इंडिया इंडेक्स सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स द्वारा संचालित, जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की सहायक कंपनी है। निफ्टी के बारे में तो ये है। और सेंसेक्स है का संचालन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा किया जाता है। ध्यान रखेंगे आप, निफ्टी अलग चीज़ है और सेंसेक्स अलग है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक और होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। अब कह रहे हो सर इतनी जानकारी की क्या ज़रूरत है? बेटा आपके में स्टॉक बाज़ार के बारे में सारी जानकारी दी हुई है, सिलेबस में बता रखा है, तो सारी जानकारी आप रखोगे, क्योंकि सारे विद्यार्थी आएंगे। आपको पता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत सारे प्रश्न पहले ही पूछ चुके हैं, तो कुछ नए प्रश्न पूछने के लिए उनको सारी अच्छे से जानकारी होना ज़रूरी है। इसकी जो स्थापना 1875 में हुई, यह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है? तो ये आप बताएं कौन सा है? अभी बताया था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, नेक्स्ट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में देखें और थोड़ा सा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज न केवल भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, बल्कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे वाला। यह भारत में सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, मुंबई महाराष्ट्र से बाहर जा रहा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में प्रेमचंद रॉयचंद ने, दोनों चंद है ध्यान रखो, प्रेमचंद और रॉयचंद ने नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के रूप में की थी। यह सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्शन रेगुलेशन एक्ट 1957 के तहत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पहला स्टॉक एक्सचेंज है। ये लाइन आप ध्यान रखोगे बस, मेन तो कि सबसे पुराना एक्ट है, उसके लिए आपको कब मान्यता प्राप्त की गई थी? तो यह सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्शन रेगुलेशन एक्ट 1957। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन द्वारा डेसिग्नेटेड ऑफ शोर सिक्योरिटीज मार्केट के रूप में मान्यता प्राप्त होने वाला पहला भारतीय स्टॉक एक्सचेंज बना। ये तो खैर कोई नहीं है, आप तो ये ध्यान रखोगे सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्शन ये एक्ट है वो कब का है? 1957 का।
नेक्स्ट, किस वर्ष में भारत राजस्थान वित्तीय निगम का गठन किया गया था? तो राजस्थान वित्तीय निगम का गठन कब किया गया था? ये किया गया था बेटा 1955 में। ध्यान रखोगे आप 1955। नेक्स्ट, राजस्थान वित्तीय निगम, मैं आपको प्रत्येक प्रश्न के बाद कुछ ऐसे क्लू जरूर बता रहा हूँ जो मुझे लगता है कि ये ठीक है, ये पढ़ना ज़रूरी है। इसलिए राजस्थान वित्तीय निगम ये आपके स्टेट लेवल के लिए पूछे जाएंगे, तो राजस्थान वाले विशेष रूप से इसको ध्यान रखेंगे। राजस्थान वित्तीय निगम राजस्थान फाइनेंस और निगम कॉरपोरेशन का गठन 17 जनवरी 1955 को SFCS अधिनियम 1951, ये ध्यान रखोगे वैसा 1951 के अधीन किया गया। मुख्यालय कहाँ पर है इनका? जयपुर में। RFC राजस्थान राज्य में छोटे लघु मध्यम उद्योगों के दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है। ये आपको छोटे लघु और मध्यम किसी भी प्रकार का हो, तीनों उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने का उद्योग है। राजस्थान वित्तीय निगम की राज्य 33 जिलों में 37 शाखाएं हैं, 5 उप कार्यालय हैं। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, नाबार्ड। अब कुछ पिछली जो लाइव क्लास थी उसके अंदर नाबार्ड के बारे में कह रहे थे, तो नाबार्ड देखो, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को, ये आप ध्यान रखोगे, को संसद द्वारा पारित एक अधिनियम द्वारा की गई। नाबार्ड भारत सरकार का एक विकास बैंक है। भाई नाबार्ड है क्या? ये भारत सरकार का एक विकास बैंक है। इसकी स्थापना ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई, कि गांव में जितने भी लोग हैं उनको इनका लाभ लेकर के अपने जीवन में विकास की ओर अग्रसर हों। नाबार्ड वित्त पोषण या गैर वित्तीय हस्तक्षेप के माध्यम से सतत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देता है। सतत ग्रामीण विकास को ध्यान रखेंगे आप, सतत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देता है नाबार्ड। इस संस्था के प्रमुख कार्य क्या क्या है वो आप देख सकते हो। नाबार्ड के कार्य: पदोन्नति और विकास, वित्त पोषण, पुनर्वित्त, योजना निगरानी एवं पर्यवेक्षण। नाबार्ड ध्यान केंद्रित करता है सतत कृषि विकास पर। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट मोस्ट है ये, कि नाबार्ड कौन कौन से पर ध्यान देता है? एक तो कृषि पर देता है, लघु उद्योग पर, कुटीर और ग्रामोद्योग पर, हस्तशिल्प पर, ग्रामीण शिल्प पर और ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियाँ। ध्यान रखो सारे जो हैं उस सभी आपको ग्रामीण परिवेश से रिलेटेड हैं। विशेष रूप से कृषि के लिए है नाबार्ड, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। और देखो अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय संस्थान सभी वित्तीय संस्थानों के कार्यों और संचालनों को एकीकृत वित्तीय संरचना में समन्वित करता है ताकि प्रत्येक अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान दे सके? ठीक है, तो ये है आपका, मैं आपका यहाँ पर समय ले लेता हूँ, IDBI। राइट आंसर होगा C। ध्यान रखेंगे प्रत्येक अर्थव्यवस्था के लिए विकास के योगदान की बात करता है ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों के बारे में सच नहीं है? तो RBI नोट जारी करता है, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रीय समाशोधन गृह के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल ठीक है। यदि किसी अन्य बैंक की तरह जनता के लिए पैसा उधार देता है, यह किसी भी अन्य बैंक की तरह जनता के लिए पैसे उधार देता है। आपको पता है कि जनता को पैसे RBI नहीं देता है, ठीक है, जनता को पैसे RBI नहीं देता है, ये ध्यान रखोगे आप, ये गलत है। इसे बैंकरों का बैंक कहते हैं, बैंकों का बैंक, ये बैंकों का है। यह विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण है, बिल्कुल विदेशी मुद्रा का भी भंडार इसी के अंदर होता है, ठीक है। अच्छे प्रश्न है सारे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में प्रतिवर्ष उधार कार्यक्रम तैयार करता है? तो उधार कार्यक्रम तैयार कौन करता है? संगठन भारत में प्रतिवर्ष उधार कार्यक्रम, तो ये करता है RBI और भारत सरकार। ध्यान रखेंगे आप, RBI और भारत सरकार, इंडिया गवर्नमेंट इस कार्य को करती है, ठीक है। नेक्स्ट है, खालिस्तान प्राय के त्वरित संग्रहण के लिए
सबसे पुरानी तकनीकी क्या है? तो इसकी जो सबसे पुरानी तकनीकी है वो है लॉक बॉक्स सिस्टम। ध्यान रखो, प्राय त्वरित संग्रहण करने की, जल्दी से इकट्ठा करने की जो पद्धति है वो है लॉक बॉक्स सिस्टम। ठीक है दोस्तों, ये हमारी आज की कंप्लीट क्विज होती है। अब आपको जो लाइव क्लास मिलेगी वो मिलेगी 8 PM पर। ठीक है, 1-2 मिनट लेट हो सकते हैं। और सभी जितने भी साथी हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एग्ज़ाम देने वाले सभी को बेस्ट ऑफ लक, स्टेट लेवल पर देने वाले सभी को बेस्ट ऑफ लक। कुछ साथी हैं जो स्टेट लेवल पे भी दे रहे हैं, उनको भी बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, और जितनी भी है बेटा डीप तैयारी करें आप। ऐसा नहीं है कि स्टेट लेवल पे आपको पता है काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, तो अच्छे से और डीप नॉलेज रखें। आपसे वहाँ मौखिक प्रश्न ही पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और बाकी के जो प्रश्न हैं कुछ आपको ब्याज से रिलेटेड भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, वो सारी जानकारी भी आपको लाइव क्लास में 8 बजे, तो आप जितने भी साथी हैं तो 8 बजे आपको डेली रहेगी। और कोशिश मेरी रहेगी डेली आपको कम से कम 2 वीडियो मिलेंगी, एक 5 बजे और एक 8 बजे। 8 बजे वाली लाइव रहती है और 5 बजे वाली आपको सीधी क्लास मिलती है। ठीक है, ये भी लाइव सी रहती है। ठीक है, तो अब मिलते हैं आपको शाम को 8 बजे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।